हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में एक बार फिर हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर रियान लोन। जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से रिसेंटली एक एग्जाम लिया गया। वो जो एग्जाम था वो था पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के अंदर। और हम डिपार्टमेंट की बात करें, वो डिपार्टमेंट था फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। बहुत सारी पोस्टें नोटिफाई हुई थी और बहुत सारे बच्चों ने जो है वो एग्जाम दिया। आज इस वीडियो में हम आपके लिए वही पेपर लेकर आए हैं और हम आपको बताएंगे कि पेपर जिस तरह से भी सिलेबस में था वैसा ही पेपर पूछा गया था। और आज इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम्स के अंदर किस तरह से पैटर्न रहता है और किस तरह से क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल इंग्लिश की, जो कि कंपलसरी होता है। उसके बाद हम बात करेंगे जनरल नॉलेज या फिर जनरल स्टडी की बात करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। और आज इस वीडियो में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर हमने लाया है वो है ज़ूलॉजी का। तो चलो हम करते हैं स्टार्ट आज का ये पेपर, जो कि लास्ट 28 ऑफ अप्रैल 2024 को हुआ। देखिए, जो पहला पोर्शन था इसमें आपने देखा होगा जनरल इंग्लिश था और दो दो घंटे का टाइम था और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 100 थे। जैसे एज यूजुअल इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दी जाती हैं हर एग्ज़ाम के अंदर। उसके बाद देखो क्या कुछ था, किस तरह से पेपर पैटर्न था। जैसे यहाँ पे लिखा है राइट इन एसे, एक एसे लिखना है आपको 500 वर्ड्स का। और नीचे जो आपके पास जो ऑप्शंस हैं नीचे दिए हुए हैं। अब आपके पास 1 2 3 4, ये 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। 25 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर इनमें से आप एक करेंगे। जैसे यार जो पहला है यहाँ पे लिखा है एजुकेशन इज द लास्टिंग रेजिड्यू ऑफ लर्निंग आउट लास्टिंग द रिकलेक्शन ऑफ स्कूल टीचिंग्स। इसके बारे में आपको देखना है, पढ़ना है, लिखना है। द अपीयरेंस ऑफ हाइपर ग्लोबलिज्म फॉर ह्यूमन प्रॉस्पेरिटी। फिर है रिफॉर्मिंग एजुकेशन, इसमें भी ये भी बताना है जो 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी इसके बारे में आपको बताना है। नेविगेटिंग डाइवर्स चैलेंज इन 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी। फिर है जी फॉरेस्ट सर्व एज एग्जाम्पलरी सब्जेक्ट फॉर स्टडिंग इकोनॉमिक पावर्स या प्रोवस, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद नीचे दिया गया था रीड केयरफुली पैसेज। पहला आपने देख लिया, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन था आपको एक पैसेज पढ़नी है, उसके बाद आपको उसका आंसर लिखना है। राइट योर आंसर टू द क्वेश्चन इन क्लियर करेक्ट एंड कंसाइज लैंग्वेज। इसका जो वर्ड लिमिट था वो 65 to 70 वर्ड्स। जैसे यहाँ पे पैसेज दी हुई थी, embarking on a historical odyssey, the traditional of the tea drinking unravels a narrative that spans epoch and continents। तो ये आप समझे, कोई भी पैसेज वो दे सकते हैं। ये आपको मैं पेपर पैटर्न बता रहा हूँ किस तरह से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आप भी समझ सकते हैं, हाउ इंडिया टी ट्रेवल द वर्ल्ड ए फैसिनेटिंग टेल। अगर आपने ये पूरी कहानी पढ़ी होगी कि इंडिया के अंदर किस तरह से टी जो है वो आई वर्ल्ड से, तो फिर आप जो ये पैसेज लिखी हुई है वहाँ पे पेपर के अंदर, वो आप उससे इजी आप क्वेश्चन या आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत लंबी थी बट मैंने शॉर्ट किया क्योंकि टाइम ना होने की वजह से। लेकिन ये आपको बता दिया कि दूसरा था, पहला ऐसे था, दूसरा पैसेज दी हुई थी, तीसरा जो है मेन चीज़ वो क्या थी, आपको एक प्रिसाइज मेक ए प्रेसेज ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन 1/3 ऑफ इट्स लेंथ। द पैसेज मस्ट बी रिटन इन योर ओन वर्ड्स। ए टाइटल टू द पैसेज इज नॉट रिक्वायर्ड। आपको लिखना है बट कोई टाइटल की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 मार्क्स का ये पूछा गया था। जैसे अगर हम बात करें, ये लिखा हुआ है द इम्पैक्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज इज पार्टिकुलरली pronounced in public speaking and leadership role।
A speaker confident posture, varied facial expressions and purposeful gestures captivate audience, fostering। तो ये जो था, ये बहुत लंबा था। इस तरह से वो आपको लिखना है 10 मार्क्स के बारे में। यहाँ पे 10 मार्क्स जो हैं वो पूछे गए हैं। इस तरह से इंग्लिश में नेक्स्ट था आपको 250 वर्ड्स पे जो नीचे दिए हुए हैं इनमें से एक पैराग्राफ लिखना है। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स किस हिसाब से आ सकते हैं। आपको पता ही है एआई का बहुत ज़्यादा रोल हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा है पहला, द एथिकल डायलेमास ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैलेंसिंग प्रोग्रेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर आपको लिखना है 250 वर्ड्स पे। दूसरा यहाँ पे लिखा था द इंटरसेक्शनलिटी ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड सोशल इनजस्टिस, ये भी आपको पता ही है, ये भी आप देख सकते हैं करंट सिचुएशन पे दिया हुआ है। द पैराडॉक्स ऑफ हैप्पीनेस परस्यूट वर्सेस कंटेंटमेंट। और लास्ट था इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कल्चरल आइडेंटिटी। ये 4 पैराग्राफ पूछे गए थे, इनमें से एक पैराग्राफ लिखना था 20 मार्क्स का। जेकेपीएससी का जो ये पैटर्न हम आपको बता रहे हैं, मैं भी अब नेक्स्ट कहीं ना कहीं कोई पोस्टें आ भी सकती हैं और बहुत सारी पोस्टों के जो सिलेबस है। 5वां क्वेश्चन था रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शन, डू नॉट मेक अननेसेसरी चेंज इन द ओरिजिनल सेंटेंस। जो सेंटेंस दिए हुए हैं यहाँ 10 दिए हुए हैं। एक, spite of his outstanding academic achievements, he was still unable to secure a job. आप देखिएगा कहाँ पे इसको प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको वो सही करना है, ऐसा नहीं है कि पूरा सेंटेंस चेंज करना है, नहीं। The company profits margins has decreased by 20% over the past year. As the boy who I saw at the park with his friend playing cricket, the committee comprised of 3 members has agreed to meet next week. तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो हैं वो दिए गए हैं, आपको थोड़ी बहुत करेक्शन करनी है ताकि पूरा चेंज ना हो। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि सप्लाई इज सुटेबल रिप्लेसिंग द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। 5 क्वेश्चन हैं, 5 मार्क्स के। जैसे यहाँ पे लिखा है, ही डिड नॉट ब्लेंड द बैटर वेल सो देयर वाज ए लंप डैश डैश लंप आर टू लेफ्ट बिहाइंड। इस तरह से नेक्स्ट है, द वेदर फॉरकास्ट प्रिडिक्ट हैवी डैश डैश precipitation later in the day. The cat was very curious dash dash about the new box on the floor. तो ये आपको कुछ वर्ड जो हैं वो ब्रैकेट में हैं जो रिप्लेस करने हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है suitable synonyms आपको देने हैं, जो मिलते जुलते होंगे वही आप इसमें ऐड कर सकते हैं। The old bridge was dangerous to cross. अब आपको क्या लिखना है कि ओल्ड ब्रिज क्या था, हमने क्रॉस किया, तो इसका आपको अल्टरनेट सिनोनिम्स देखना है और रिप्लेस कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या था नेक्स्ट, आप देख सकते हैं नेक्स्ट पूछा गया था, चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द parenthesis एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। 5 हैं, 5 मार्क्स के। जैसे यहाँ पे द नेगोटिएटर्स ट्राई टू डैश डैश होल्ड आउट एन एग्रीमेंट अनटिल फर्दर डिटेल्स कुड बी क्लैरिफाइड। दूसरा, एज द स्टॉर्म अप्रोचेड residents were advised to buckle up buckle। फिर है prepare for potential evacuations। फिर है despite the challenge the team managed to dash dash pull through pull apart and achieve their ambitious project goal। तो ये था जो आपने देखा, ये इंग्लिश की बात हो रही है। नेक्स्ट क्या था, आप पढ़ लीजिएगा इसको पास करके। नेक्स्ट हम बताएंगे जो पैटर्न था वो था, आपको यूज करने हैं idioms phrases in the sentence of your own to bring out their meanings clearly। और यहाँ पे ये भी लिखा है do not change the form of the word। 5 मार्क्स के हैं, 5। जैसे पहला है weather the storm, दूसरा है in for a penny in for a pound, तीसरा है chip off the old block, चौथा है up a creek without pedal, और 5वां है to not see the wood for the trees। ये था इंग्लिश का, ओके। नेक्स्ट था जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज की अगर हम बात करें, यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, ये भी 3 घंटे का टाइम था, 200 मार्क्स थे। इंस्ट्रक्शंस वैसे ही होती हैं जैसे आपने देखा है वहाँ पे पढ़ा है। तो सेक्शन ए में देखिए, सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन जो थे वो 10 मार्क्स के पूछे गए थे। डू एनी 5 मार्क्स आपको करने थे। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन थे बट आपको सिर्फ 5 करने थे।
पहला क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्कस ब्रीफली द वेजिटेशन टाइप ऑफ J&K एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, वेजिटेशन के ऊपर था। दूसरा था रिलेवेंस ऑफ सोशल ऑर्डर टू सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तीसरा था एक्सप्लेन द वेरी स्टेज इन द डिजास्टर मैनेजमेंट की बात हो रही थी। तीसरा था चौथा था ब्रीफली डिस्कस द फैक्टर दैट कंट्रोल फॉर्मेशन ऑफ सोइल। उसके बाद था क्रिटिकल एग्जामाइन द रोल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया। उसके बाद था हाउ कैन माउंटेन इकोसिस्टम बी प्रोटेक्ट अगेंस्ट द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट इनिशिएटिव इन टूरिज्म। और हिमालयन रीजन इज हाई प्रोन टू लैंडस्लाइड, डिस्कस करने कॉज एंड मेजर फॉर मिटिगेशन। ये क्वेश्चन आया था सेक्शन ए से। उसके बाद सेक्शन बी की अगर हम बात करें, इसमें 10 क्वेश्चन थे, 15 मार्क्स के बड़े क्वेश्चन थे। आपको अटेम्प्ट ऑल करने हैं, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है गिवन इन अकाउंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ स्पेस सेक्टर इन इंडिया। और हमें देखना है कौन कौन सी अचीवमेंट जो हैं इसरो की हुई हैं। उसके बाद लिखा हुआ यहाँ पे यूएनओ इज अनडाउटेडली द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्लोबल एसोसिएशन बट इज नॉट फ्री फ्रॉम क्रिटिसिज्म, वो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट था डिस्कस द फैक्टर फॉर स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म outside India and how is it benefiting India is in current time। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट वहां से पूछा गया था वो था स्टैंड बाय इंडस वाटर ट्रीटी इन चैलेंजिंग टाइम इन इंडिया बेस्ट इंटरेस्ट क्रिटिकली एनालिसिस आपको दिखाना है। आपको नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स के बारे में बताना है। क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज जो हैं आर द नीड ऑफ द आवर फॉर इंडिया, इसको एग्जांपल में बताना है। एग्जामाइन द रोल ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, उसके सिग्निफिकेंस क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। उसके बाद है चंपारण सत्याग्रह, ये आपने पढ़ा होगा गांधी जी के टाइम जब ये फ्रीडम स्ट्रगल में आप पढ़ोगे, ठीक है। उससे है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट्स ए मोर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, डू यू एग्री। अगर एग्री हो तो आपको बताना है, रीजन भी बताना है क्यों। रूरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन इट्स ओवन may not be effective in reducing poverty unless it is inclusive, discussed in light of India's rural development programs। उसके बाद है बच्चों examine the status of forest resource of India in light of data provided by latest India State of Forest report। LPG reforms initiated in 1991 brought big change in India society। अब आपको बताना है डिस्कस द बैकड्रॉप ऑफ मोर देन 30 years ऑफ लिबरलाइजेशन। उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटीज लीडिंग टू एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज इन हैबिटेट्स एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आपको आइडेंटिफाई करना है वो एरिया, खासकर हम J&K की बात करेंगे, J&K से क्वेश्चन ये पूछा गया है। उसके बाद आता था ऑप्शन सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे मैंने जोलॉजी लिया है, बहुत सारे ऑप्शन सब्जेक्ट वहाँ पे हैं। अब मैं खुद PhD जोलॉजी हूँ तो इसलिए मैंने जोलॉजी का ही यहाँ पे पेपर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सेक्शन ए में क्वेश्चन जो थे यहाँ पे लिखा था अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन करने हैं, 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन जो था ये प्लाज्मोडियम के ऊपर था, आपको पूरा वो साइकिल बनानी थी। यहाँ पे लिखा है कॉम्प्लेक्स लाइफ हिस्ट्री ऑफ द मलेरिया पैरासाइट कंट्रीब्यूट टू द परसिस्टेंस एंड ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया, किस तरह से होता है। उसके बाद आपको बताना है एडाप्टिव एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेट लाइफ हिस्ट्री स्ट्रेटजी फॉर द पैरासाइट सर्वाइवल इन ट्रांसमिशन डाइवर्स एनवायरनमेंट, 20 मार्क्स का। दूसरा क्वेश्चन था एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर इवेंट दैट ऑकर ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ सेल साइकिल की बात हो रही है। हाउ द सेल साइकिल इज रेगुलेटेड, ठीक है। रोल क्या रहता है साइक्लिन्स का या साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज का क्या रोल रहता है, चेक पॉइंट्स क्या होते हैं, 20 मार्क्स का क्वेश्चन था। तीसरा था कंपेयर एंड कंट्रास्ट द सिस्टम अक्रॉस डिफरेंट क्लास ऑफ वर्टिब्रेट, डिस्कस करना आपको स्ट्रक्चर फंक्शनल अडॉप्टेशन that have evolved in these systems to suit various ecological niche and reproductive strategies, 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट था एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, जो है हाउ डू वेरियस फैक्टर्स इंट्रिकेटली इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद इन बोथ अ पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक एनवायरनमेंट, 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद क्वेश्चन था हेलमिंथस के बारे में, जो हेलमिंथ होता है पैरासाइट इवॉल्व स्पेसिफिक एडाप्टेशन उसकी बतानी थी, उसका होस्ट, और आपको ये बताना है साथ में एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ दीज एडाप्टेशंस, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, पूरा डिटेल में आपको बताना था। हाईलाइटिंग द की एंजाइम्स, कौन कौन से वहाँ पे मैकेनिज्म इन्वॉल्वड, ये भी बड़ा अच्छा खासा क्वेश्चन बन सकता था, 20 मार्क्स का। उसके बाद आता है गेमेटोजेनेसिस क्या होता है ह्यूमंस के अंदर, किस तरह से होता है,
क्या कौन कौन से स्टेज होते हैं, हार्मोन्स का क्या रोल रहता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद है डाइवर्स लाइन्स ऑफ एविडेंस सपोर्टिंग द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन अगर आपने पढ़ी होगी तो आप यहाँ पे 20 मार्क्स ले सकते थे। सेक्शन बी में भी आपको अटेम्प्ट करने हैं 10 क्वेश्चन। कितने करने हैं? 10 क्वेश्चन। पहले आपको क्या करना है, हिस्टोलॉजी स्ट्रक्चर ऑफ द लीवर विद द हेल्प ऑफ ए वेल लेबल्ड डायग्राम, और वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपोनेंट्स कंट्रीब्यूट टू लीवर वाइटल रोल्स। तो लीवर के बारे में जितना कुछ आपको आता था वो आपको करना था, 10 मार्क्स आपको आ जाते। इस तरह से दूसरा था डिस्कस द एडॉप्टिव सिग्निफिकेंस एंड फंक्शनल इंटरेस्ट ऑफ द 3 मेन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। पोरिफेरस जो है ना कैनाल सिस्टम, वहाँ से क्वेश्चन आया था। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इन यूरोक्वाड्रेटा से क्वेश्चन आया था 10 मार्क्स का। उसके बाद है पॉलीप्लाइडीन जेनेटिक्स, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। उसके बाद है रॉस सिस्टम और उसका रोल क्या रहता है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर और फ्लूइड बैलेंस इन ह्यूमंस के से क्वेश्चन आया था 10 मार्क्स का। आपको प्रोवाइड करना है कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ द जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइलम एनिलिडा, ठीक है, और उसके मेजर क्लासेस कौन सी एनिलिडा की। ये समझ लो एनिलिडा के बारे में आपको पूरा पढ़ना है, क्लास पूरी क्लासिफिकेशन बतानी है और लिखनी भी है। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेसेंटा जो हैं फाउंड इन मैमल्स, आपको ये बताना है फंक्शंस क्या हैं, एडेप्टेशंस क्या हैं। उसके बाद क्वेश्चन था हाउ डू द स्पेशलाइज स्ट्रक्चर इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पेरिप्लैनेटा कंट्रीब्यूट टू इट्स एबिलिटी टू थ्रिव ऑन एन ओमनिवोरस डाइट। उसके बाद हाउ डू द एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस ऑफ, अगर आपने पढ़ा होगा तो इसके बारे में आपको क्वेश्चन वहाँ से पूछ सकते हैं, और पूछा गया था हाउ डज द फिनोमेना ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन हाइड्रोजोआ से क्वेश्चन आया हुआ था। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आया हुआ था। क्वेश्चन बहुत सारे थे, सिर्फ 10 क्वेश्चन करने थे। डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन एंड इंटरप्ले बिटवीन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपेरेटस इन यूकैरियोटिक। हार्डी-विनबर्ग लॉ क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन आया था, और डेरिवेशन भी आपको डिविएट करनी थी। हाउ डू इंसेक्ट कंट्रीब्यूट टू बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट, आपको ये बताना था। बेनिफिट्स क्या हैं और उसके नुकसान क्या हैं। हाउ डज द प्रोसेस ऑफ टॉर्जन इन गैस्ट्रोपोड्स कंट्रीब्यूट टू देयर यूनिक एनाटॉमी एंड बिहेवियर, एंड हाउ डज द सब्सिक्वेंट डिटोरेशन इन सर्टेन गैस्ट्रोपोड्स, ये क्वेश्चन यहाँ से आया था। ब्लड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लड जो है ये क्लासीफाई किया जाता है एक कनेक्टिव टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। पूरा आपको सब कुछ उसके कैरेक्टर और कंपोनेंट आपको बताने थे कनेक्टिव टिश्यू के, मतलब ब्लड के। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये था पेपर जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर इकोलॉजी से ये पेपर जो पूछा गया था जेके पीएससी की तरफ से। तो ये मैंने इसलिए लाया ताकि आपको पता चले कि ये पैटर्न किस तरह से आता है, क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए नेक्स्ट जब आप एग्जाम के लिए जाएं। ओके, तो टीचिंग बायोलॉजी में